और ऐसे अवसर पर गुरु गीता का अध्ययन करना, इससे कोई बड़ी सुंदर बात हो नहीं सकती। हम लोग जो है गीता शब्द को सुनते हैं, विश्व में गीता प्रसिद्ध है, लेकिन गीता शब्द सुनते ही कृष्ण भगवान और अर्जुन की याद आती है, कुरुक्षेत्र की याद आती है। तो गीता शब्द का रूढ़ी अर्थ क्या हो गया है, मतलब समाज में जो व्याप्त अर्थ है, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बताया ज्ञान। लेकिन आप यदि अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे तो गीता मतलब केवल वही नहीं, अनेक प्रकार की गीताएं अपने यहां उपलब्ध है। तो गीता सुनते ही यदा यदा हि धर्मस्य, यही श्लोक याद आता है। लेकिन रामचरितमानस में 7 गीताएं, राम गीता, लक्ष्मण गीता, गरुड़ गीता इत्यादि। हम लोग जब चिन्मय विभूति में थे तो वहां पे अनेक ज्ञान यज्ञ क्या शिविर इन गीताओं पर ही हुए। एक एक शिविर में एक एक गीता, वीकेंड कैंप, सप्ताहांत शिविर में। किसी ने पूछा वीकेंड में आपने क्यों लिया, तो बोले 5 दिन काम करते करते वीक हो जाते हैं फिर से एनर्जी प्राप्त करने के लिए शिविर। तो वहां पे राम गीता, लक्ष्मण गीता इनका। ऐसे ही आप श्रीमद् भागवत ग्रंथ को देखें तो उसमें भी अनेक गीता है। कपिल गीता है, देवहूति माता जी है, वो वहां शिष्य है, और कपिल भगवान स्वयं आचार्य है। हंस गीता है, उद्धव गीता है, भागवत में बहुत सारी गीता है। इसके अलावा आप देखेंगे अष्टावक्र गीता है, बड़ी प्रसिद्ध है। तो गीता मतलब उसको आप सीमित मत कीजिए। अच्छा, गीता, इन सबको गीता क्यों कहा, ये गीता कहते हैं किसको है? तो वैसे तो गीता शब्द गीत से आया है, जो गाया गया है उसको क्या बोलेंगे? गीता। भगवता गीतम इति भगवत गीता, भगवान ने जो गाया उसको कहेंगे भगवत गीता। लेकिन गीता मतलब ये मत समझना कि कोई गाने का नाम गीता है। इसको आप गा सकते हैं, ये बात अलग है। श्लोकबद्ध है ना, तो गा सकते हैं, गेयता है इसमें। लेकिन ये कोई गीत नहीं है, जैसे कोई सुगम संगीत वगैरह होता है, नाट्य गीत होता है, भाव गीत होता है मराठी में। बोले जहां पर अध्यात्म ज्ञान का उपदेश संवाद रूप में किया गया हो, उसको कहते हैं गीता। ज्ञान का उपदेश किस रूप में दिया गया है? संवाद के रूप में। तब वो उपदेश गीता संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं गीता। आप जितनी भी अभी मैंने जो गीता बताई, उस सब में आप देखेंगे क्या है? संवाद है। श्री कृष्णार्जुन संवाद है। फिर उद्धव गीता में भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच,
तो संवाद जहां पर हो वो गीता है। कई बार मैं बताता हूं कि हम लोग प्राय विवाद करते हैं, संवाद कम करते हैं। घर में विवाद वाद विवाद होता रहता है, छोटी छोटी बात पे। पति पत्नी काफी वाद विवाद करते थे। बोले आप क्यों वाद विवाद करते हो? बोले जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो वाद विवाद स्पर्धा में भाग लेते थे, और उसके बाद हमारे में प्रेम हो गया तो शादी हो गई, लेकिन वो गुण अभी तक कंटिन्यू रहा। तो वाद नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। तो ये संवाद है। अच्छा, अब जैसे भगवत गीता महाभारत में प्राप्त होती है ना, उसका मूल क्या सोर्स क्या है? महाभारत। विष्णु सहस्त्र नाम भी प्राप्त होता है महाभारत में। ऐसे ही ये गुरु गीता। अच्छा, गुरु गीता में देखिए ऐसा नहीं कि जो गुरु के द्वारा कही गई हो वो गीता, ऐसा नहीं। प्रायः इन सारी गीताओं में या तो वक्ता के नाम है या श्रोता के नाम है। जैसे एक विभीषण गीता है तो विभीषण ने सुना तो श्रोता का नाम है। उद्धव गीता, उसमें उद्धव जी श्रोता है। या तो श्रोता का नाम है या वक्ता का नाम है। भगवत गीता भगवान वक्ता है। लेकिन यहां पर जब आप कहते हैं गुरु गीता, तो यहां न तो वक्ता का नाम गुरु है न श्रोता का, बल्कि विषय का नाम गीता है। हाँ, यहां पर गुरु के बारे में बताया गया है, तो विषय के नाम से गीता प्रसिद्ध होती है। और आपको आश्चर्य होगा कि एक गुरु शब्द पर इतना विचार हो सकता है। आपको जो कॉपी दी हुई है उसमें लगभग 215 श्लोक, 213 श्लोक है। कहीं कहीं गुरु गीता में हमने देखा 352 श्लोक है। स्वामी शिवानंद जी महाराज की जो गुरु गीता इंग्लिश में, उसमें इतने श्लोक है। तो थोड़ा पाठ भेद जरूर हो सकता है, लेकिन इसमें भी मूल तत्व सब आ गया है। तो अद्भुत है कि गुरु को, गुरु की महिमा बताइए, इतने श्लोकों में गाई है। और शायद ये भी कम ही है। सद्गुरु महिमा अगाध अच्छी, मराठी में कहा तुकाराम जी ने, अगाध है, इसका कोई पार नहीं पाया जा सकता। तो इन श्लोकों को पढ़ेंगे तो गुरु की महिमा, उनकी ग्रेटनेस है ना, कितने विशाल है उनका चरित्र, ये समझ आएगा। तो यहां पर विषय है गुरु, सद्गुरु, श्री गुरु। अच्छा, ये गुरु गीता प्राप्त कहां होती है? तो गुरु गीता स्कंद पुराण में प्राप्त होती है। यह भी क्या है? संवाद रूप ही है। और यहां संवाद है महादेव, भगवान शंकर और पार्वती, इसीलिए इसको गीता कहा है। अच्छा, ये पुराण का भाग है। देखो, स्कंद पुराण तो आपने नाम तो सुना होगा, सत्यनारायण कथा तो सुनी होगी। सत्यनारायण कथा में आता है ना, रेवा खंडे स्कंद पुराणे। हाँ, नहीं बोले हमको प्रसाद याद है सत्यनारायण का, उसका एक स्वाद अलग ही होता है प्रसाद का। प्रसाद के बिना उस कथा का फल नहीं मिलता है। सत्यनारायण कथा, हम जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहां सत्यनारायण कथा खूब प्रसिद्ध है। जितने अपने भारतीय लोग खूब करते हैं।
तो स्कंद पुराण में वो कथा ही है। ऐसे यह जो प्रसंग है ये स्कंद पुराण में। अब आप जानते हैं अपने हिंदू धर्म में 4 वेद है, श्रुति कहते हैं उसको, फिर स्मृतियां हैं, और पुराण कितने हैं? 18 पुराण। और 18 पुराणों में एक पुराण है स्कंद पुराण। आपको एक मैं श्लोक सुनाता हूं। इस श्लोक में 18 पुराणों के नाम हैं। शॉर्ट में एक श्लोक बनाया हुआ है, सुना है आप लोगों ने? मद्वयम भद्वयम व्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग उस्कानी अष्टादश प्रचक्षते। अष्टादश पुराण प्रचक्षते। बोले क्या श्लोक है, समझ में नहीं आया। मद्वयम भद्वयम, तो ये पुराणों का क्या है? पहला अक्षर है। तो मद्वय मतलब 2 पुराण म से शुरू होते हैं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। मत्स्य। भद्वयम भविष्य पुराण और भागवत पुराण। सारे पुराणों में सबसे अधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय क्या है? भागवत पुराण। भद्वयम। व्रत्रयम, ब्र से 3 है। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, तीसरा भी होता है हाँ, ब्रह्म वैवस्वत पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवस्वत। फिर कहते हैं व चतुष्टयम, व से शुरू होने वाले 4 पुराण हैं। गेस कीजिए आपको। हाँ, वायु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण और विष्णु पुराण। वायु, वराह, वामन और विष्णु। तो वह चतुष्टयम। उसके बाद एक लाइन है अनापलिंग पुष्कानी। अनापलिंग पुष्कानी तो बोले अ से अग्नि पुराण। ना, नारायण, नारायण जो करता है, नारद पुराण। प पद्म पुराण। अनाप ली लिंग पुराण। गरुड़ पुराण, जो जरा डराने वाला है, गरुड़ पुराण सुन के लोग घबरा जाते हैं। अनापलिंग। कूर्म पुराण, कछुए का कूर्म। एंड कुस्कानी, इसका मतलब स्कंद पुराण। कुस्कानी है, कुस्करा नहीं बरना। मराठी में रोटी के चोट को तो कुस्करा। ये कुस्कानी, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण हो गए। अब इनमें कुछ उपपुराण भी है। हाँ, जैसे शिव पुराण का नाम नहीं है, ये मोटा मोटी है, मतलब एक 18 पुराण। कई पुराण उपपुराण भी है। तो ऐसा एक ये श्लोक है। हमने कहा थोड़ी नई जानकारी दे दें, इसलिए ये श्लोक बोला। मद्वयम भद्वयम व्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी अष्टादश पुराण प्रचक्षते। तो 18 पुराण है, उसमें स्कंद पुराण में ये विषय आया है। पुराण किसको कहते हैं? तो बोले जो पुराना होते हुए भी नया है उसको कहते हैं पुराण। इसमें है वो प्राचीन,
महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित है, लेकिन उसका ज्ञान आज भी नया है, प्रासंगिक है, उपयोगी है। कुछ कुछ चीजें ऐसी जो पुरानी नहीं पड़ती। ये जो प्रकृति है ना, ये पुरानी नहीं पड़ती। हर दिन आप प्रकृति को देखते हैं, उसमें नवीनता रहती, ताजगी रहती। कोई ये नहीं कहता कि ये पुराना वाला चंद्रमा ही मैं देख रहा हूं, हर समय आपको उसमें अलग दिखेगा। भगवान नित नवीन है, भगवान पुराने हैं लेकिन आज भी उतने ही आनंद देने वाले हैं। जितने जीवन मूल्य है आप देखिए, ये भी कभी पुराने पड़ते नहीं, जिन्हें उनका प्रभाव, उनकी महिमा, सत्य, अहिंसा। आज भी यदि किसी को पुरस्कार मिलता है तो किन्हीं गुणों के कारण ही मिलता है ना। ऐसा कोई नहीं बोलता कि सत्य अहिंसा ये पुराने हो गए, कोई नए गुण आप बताइए। गांधी जी के टाइम सत्य अहिंसा था, आज भी उसकी उतनी ही कीमत है। तो जो प्राचीन है लेकिन उसमें ताजगी है, ये पुराण है। और पुराण को ऐसा बताया जिसमें 5 विषय हैं। पंचलक्षणात्मक पुराण होता है। सर्ग प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च, एक श्लोक है। वंशानुचरितम चेति पुराणम पंचलक्षण। सरल कर देता हूं, 5 विषय मुख्य रूप से है। सर्ग, सर्ग मतलब सृष्टि। अब भागवत पुराण पढ़े, इतनी बार वहां पे सृष्टि का वर्णन आया है। परीक्षित महाराज बार बार पूछते हैं सृष्टि, और सृष्टि के बाद क्या होता है? सर्ग के बाद प्रतिसर्ग, लय। लय मतलब क्या होता है? लीन होना। प्रवचन में भी कभी कभी लय हो जाते हैं। स्वामी जी आपका प्रवचन ही इसमें दोषी है। तो प्रलय मतलब मन का लीन होना। एक दिन ऐसा था जब पूरी सृष्टि ही लीन हो जाती है। अब बताइए, केवल मन ही नहीं। तो प्रतिसर्ग उसको कहते हैं, प्रलय। फिर तीसरी बात आती है वंश। सूर्यवंश, चंद्रवंश, रघुवंश, इक्ष्वाकुवंश, इन सारे वंशों का वर्णन है। आप भागवत पुराण पढ़िए। फिर वंशानुचरित, उन वंशों में जितने राजा लोग हुए, उन राजाओं का इतिहास उसमें पूरा बताया गया है। पुराणों में आप देखिए, मनु शत्रुपा है ना, फिर उनसे उत्तानपाद इत्यादि हुए, प्रियव्रत, सारे राजाओं के था। इक्ष्वाकु, फिर रघु, फिर दशरथ, अज, हर वंश, अम्बरीश, मानदाता, ऐसे जितने राजा हैं तो उनका चरित्र होता है। 5वां जो विषय होता है उसको कहते हैं मनवंतर। मनवंतर मतलब एक मनु का जो शासन काल है उसको कहते हैं मनवंतर। जैसे अपने यहाँ पर एक भारतीय सरकार है, वैसे एक ब्रह्मांडीय सरकार है, ब्रह्मांड को चलाने वाली, और उसमें भी अलग अलग पद है। उसमें वो पद में अलग अलग व्यक्ति बैठता है। इंद्र पद है, प्रजापति पद है, वसु, अष्टवसु इत्यादि। तो एक है मनु। तो एक मनु जितने देर तक उस पद पर रहते हैं उसको कहते हैं मनवंतर। मनवंतर। जैसे अपने भारत में संसद 5 साल तक होती है, फिर चुनाव होते हैं। मनवंतर कितना होता है मालूम है? एक मनवंतर में कितने साल होते हैं?
71 चतुर्युगी, 71 बार जब ये 4 युग बीत जाते हैं तब होता है क्या? मनवंतर। कितना ज्यादा समय है, 4 युग में हो जाते हैं 43 लाख वर्ष, 43 लाख वर्ष। और उसको गुणा कीजिए 71 से, कल मुझको बताइए कितने होता है। उसको कहते मनवंतर, इतने वर्षों तक एक मन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है वो सब, पुराणों में वर्णन आता है। फिर अलग अलग मनवंतर में अलग अलग मनु बनते हैं। अभी वर्तमान में जो मनु है उनका नाम है विवस्वान। जब पूजा इत्यादि होती है तो आप पढ़िए, आप सुनिए, पंडित जी जब वो मंत्र बोलते हैं, कलियुगे प्रथम पादे प्रथम खंडे भारतवर्षे वैवस्वत मनवंतरे। होता क्या है, जब पूजा इत्यादि होती है तो ध्यान ही नहीं देते हैं वो क्या बोल रहे हैं, और पंडित जी भी अपना पढ़ो। एक तो सब लोगों को जल्दी होती है, लेकिन वो बहुत अच्छा जो संकल्प वाला होता है ना, उसमें स्थल काल सबका उसमें उल्लेख होता है, तिथि वार, कौन से स्थान में बैठे हैं, जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, फिर गोदावरी तटे, जो भी नदी है सबका उल्लेख होता है उससे। तो मनवंतर, तो ऐसे 5 विषय पुराणों के हैं। लेकिन इसके अलावा पुराणों में और भी बहुत विषय हैं। अपने जीवन को कैसे हम धार्मिक सदाचारी बनाएं, उसकी कला पुराणों में, कहानियां हैं। तो ऐसे ये प्रायः हम लोग वेदांत पढ़ते हैं ना चिन्मय मिशन में, तो वेदांत के ग्रंथ ज्यादा पढ़ते हैं, पुराण भागवत पुराण बस। लेकिन अन्य पुराण भी पढ़ने चाहिए, विष्णु पुराण, शिव पुराण। तो पुराण बड़ी सुंदर सुंदर ग्रंथ है। अब इस पुराण में, स्कंद पुराण में ये संवाद हुआ भगवान शंकर और पार्वती के बीच में। तो इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। ये जो है आपको जो पुस्तक दी है, इसमें पहले तो दिया हुआ है प्रास्ताविक। ये केवल इस गीता की महिमा बताई है इसमें। यहां पर लिखते हैं, पहला ही पेज दिया आप खोले तो बाएं तरफ लिखा है, मुखस्तंभकरं चैव गुणानां च विवर्धनम् दुष्कर्मनाशनं चैव तथा सत्कर्म सिद्धिदम् गुरुगीताक्षरैकैकं मंत्रराजमिदं प्रिये अन्ये च विविधा मंत्रा कलां नार्हन्ति षोडशे अकाल मृत्युहन्त्रीं सर्वसंकटनाशिनी यक्षराक्षस भूतादि चोरवाग्रविघाति शुचिभूता ज्ञानवन्तो गुरुगीतां जपन्ति ये तेषां दर्शन स्पर्शात् पुनर्जन्म न विद्यते। इन श्लोकों में इस गुरु गीता को पढ़ने का फल बताया है, फलश्रुति। हाँ स्वामी जी, ये आप बढ़िया आपने किया, पहले फल बता दीजिए, उसके बाद फिर देखें शिविर अटेंड करें कि नहीं। फिर अब आप जान ही सकते हो, तो आ गए हैं। तो यहां बताया है ये जो गीता है ये बहुत ऊंचा फल देने वाली है, अकाल मृत्यु का हरण करने वाली है, फिर अनेक संकटों का नाश करने वाली है, फिर गुणों की वृद्धि करने वाली है और सिद्धि देने वाला ऐसा एक ग्रंथ है। जो लोग इसका पाठ करते हैं, बोले इतना ऊंचा फल दे दिया कि पुनर्जन्म न विद्यते, अंतिम विषय। तो देखिए ये महिमा क्यों बताई जाती है? महिमा बताने से उसमें आपकी क्या श्रद्धा और आदर और प्रेम नहीं बढ़ते जाता है। प्रायः गुरु गीता का जप जरूर होता है,
लेकिन गुरु गीता पर व्याख्यान बड़े कम होंगे सुने, लेकिन हम लोग थोड़ा विश्लेषण ही करेंगे। गुरु गीता के बारे में यहाँ लिखा कि भाई जो जप करता है इसका मतलब अर्थ तो छोड़िए, जप करने मात्र से ही आपको लाभ है। तो ऐसा ये अद्भुत ग्रंथ है। अब आगे जो दिया हुआ है वो विनियोग, न्यास आदि दिया हुआ है। ये तब किया जाता है जब आप जप करने वाले हो। जप करना तो फिर करन्यास, हृदय आदि न्यास ये सब होता है। जैसे रुद्राभिषेक करते हैं तो उसके पहले भी वो न्यास होता है। जब भी कोई पूजा होती है, कर्मकांड होता है, तो उसमें ये न्यास और विनियोग ये सब होता है। तो इसलिए लिखते हैं उसमें पहला ये जो वाक्य लिखा विनियोग के नीचे, ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्र माला मंत्रस्य भगवान सदाशिव ऋषि विराट छंद श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजम सशक्ति सोहम कीलकम श्री गुरु कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ये एक नियम है कि जब आप जप करते हैं तो उस मंत्र का ऋषि कौन है, छंद क्या है, देवता कौन है, कीलकम क्या है, बीज क्या है, इन सब का उल्लेख होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। जैसे आप लोग जब राम रक्षा पढ़ते हो तो राम रक्षा में आता है कि नहीं, अस्य श्री स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक सीताराम चंद्रो देवता अनुष्टुप चंद्र सीता शक्ति हनुमान कीलकम। तो ऐसे यहां पर भी है। तो जब जप करें हम अकेले इसका, तो ये सब जरूर करें। ओम साम सूर्यात्मने नमः अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम रम सिंह सोमात्मने तर्जनीभ्याम नमः इत्यादि। एक हम जानते हैं ना न्यास। न्यास का अर्थ होता है रखना, रखना। तो अपने शरीर के अवयवों में हम देवताओं को रखते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं, उसको कहते हैं न्यास। जैसे आपने सुना होगा शिलान्यास, शिला को रखा जाता है। ये नेता लोग जब चुनाव आता है तो उसके पहले काफी शिलान्यास करते हैं। पदन्यास, जब आप पैर रखते हैं तो कहते पदन्यास। करन्यास, हृदयादिन्यास, तो ये यहां पर किया है। उसके बाद ध्यान होता है और फिर जप किया जाता है। तो यदि हम जप करें तो ये सब करें। अच्छा, अब इस गुरु गीता में 3 अध्याय है, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो अब यहां प्रथम अध्याय का हम प्रारंभ करते हैं। अथ प्रथमोऽध्यायः अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जब भी कोई ग्रंथ का प्रारंभ होता है तो मंगलाचरण होता है, और मंगलाचरण का अर्थ है मंगल आचरण। जो आचरण मंगल है, मंगल फल देने वाला है। अब मंगलाचरण में क्या होता है, तो नमस्कार होता है। और ये मंगलाचरण 2 प्रकार के, आपने सुना है क्या 2 प्रकार के मंगलाचरण? नहीं, एक होता है नमस्कार रूप मंगलाचरण और एक होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। नमस्कार रूप मतलब जिसमें अपने गुरु, अपने इष्ट, आराध्य, उनको नमस्कार किया जाता है। जैसे तत्वबोध ग्रंथ यदि आपने पढ़ा हो तो उसमें आता है वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञान प्रदम गुरु
मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो भी। तो ये क्या है, नमस्कार रूप, जहाँ गुरु और गोविंद, भगवान और गुरु पर प्रणाम। दूसरा जो मंगलाचरण होता है उसमें केवल तत्व का स्मरण होता है, वहां किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता। अब जैसे ये जो है ना मंगलाचरण, इसमें देखिए किसी व्यक्ति का नाम है क्या, नहीं है। ब्रह्मणे नमः, यहां किसको नमस्कार किया, ब्रह्म को नमस्कार। और वो ब्रह्म कैसा है, अचिंत्य अव्यक्त। अब ये अचिंत्य शब्द के ऊपर चिंतन करने बैठे तो 1 घंटा हो जाएगा। ऐसे ऐसे शब्द है, अचिंत्य, अनिर्वचनीय। तो परब्रह्म कैसा है, तो जो शब्द के द्वारा बताया नहीं जा सकता, बुद्धि के परे है, जो अव्यक्त है, जो निर्गुण है ना, और सारे गुणों की आत्मा है। सारे गुण उसके कारण सत्तावान है, वो ना हो तो सारे गुण कोलैप्स हो जाएंगे। तो जो समस्त जगत का आधार है उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है जो त्रिविध परिच्छेद शून्य देश काल वस्तु में जिसको मर्यादित सीमित नहीं किया जा सकता, उस चैतन्य को ब्रह्म कहते हैं। तो ये चैतन्य कैसा है, दिखता नहीं है लेकिन सब में व्याप्त है, आधार है। जैसे बिल्डिंग खड़ी होती है तो बिल्डिंग तो दिखती है, बिल्डिंग का आधार दिखता है क्या, नींव नहीं दिखती। अच्छा, नींव कितनी मजबूत है तब समझ में आता है जब भूकंप आता है। कमजोर हो गए तो सारी बिल्डिंग धराशायी। पेड़ जो है जड़ जो है उसका क्या है, आधार है, जड़ दिखता नहीं लेकिन उसके कारण पेड़ की सत्ता है। ऐसे ही जगत आधार, ऐसे ब्रह्म को हम प्रणाम करते हैं। अब यहां पे प्रारंभ होता है। अब पुराणों की एक स्टाइल है, पुराणों की एक शैली है। शैली है कि वहां पर सूत जी पुराणों की व्याख्या करते हैं। ये सूत जी रोमहर्षण के पुत्र हैं। ये रोमहर्षण को भी सूत कहा जाता है। ये रोमहर्षण वेदव्यास जी के शिष्य हैं। वेदव्यास जी ने क्या किया, जब चारों वेदों का संकलन किया तो चारों वेद उन्होंने 4 ऋषियों को बांट दिए। पैल, सुमंतु, जैमिनी और वैशंपायन, है ना, ये याज्ञवल्क्य के साथ उनको बांटे उन्होंने। और जो पुराण थे, पुराण का ज्ञान किनको दिया, रोमहर्षण। तो पुराणों के वक्ता हो गए रोमहर्षण, जिनको सूत भी कहते हैं, सूतवाच। सूत मतलब जहां पर माता जी ब्राह्मण कुल की हो और पिताजी क्षत्रिय कुल की हो, तो सूत। तो सूतवाच, कोई भी प्रारंभ होता है तो मराठी में कहते हैं ना सूतोवाच था, सूतोवाच। तो सूत जी हर पुराण के वक्ता है। आप भागवत में भी सुनते हैं कि सूत जी सुना रहे हैं कौन से ऋषियों को, शौनकादि 88,000 ऋषि लोग, है ना, नैमिषारण्य में सुन रहे हैं सूत। तो यहां पर कहते हैं सूत जी से सारे ऋषियों ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की, सुनिए। सारे ऋषि बैठे हैं और सूत जी बैठे हैं। ऋषयो ऊचुहु सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागम पारग गुरुस्वरूपम् अस्माकम्
सर्वमलापहम्। श्लोक इसके सरल है तो हम लोग साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा समय बच जाएगा। यस्य श्रवण मात्रेण देहि दुःखाद् विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे यत्प्राप्य न पुनर्याति नरः संसारबन्धनं तथाविधं परं तत्त्वं वक्तव्यं त्वया गुह्यात् गुह्यतरं सारं गुरुगीता विशेषतः तत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सूतनः इति सम्प्रार्थितः सूतो मुनिर्संगैर्मुहुर्मुहुः कुतूहलेन महता भोवाच मधुरम। सारे ऋषियों ने कहा, सूत जी आप महाप्राज्ञ हो, महाविद्वान हो, और निगम और आगम दोनों के पार को जानते हो, रहस्य को जानते हो। एक होता है निगम और एक होता है आगम। निगम मतलब होते हैं वेद, निगम मतलब चारों वेद, और आगम मतलब परंपरा से जो ग्रंथ आए हुए हैं, गुरु परंपरा से, उनको कहते हैं आगम। जैसे शैवागम, वैष्णवागम, जैनागम। तो आगम मतलब आए हुए परंपरा से। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो गुरु परंपरा से मिले हुए, वेदों के अलावा, तो उनको कहेंगे आगम, और निगम वेद। तो सूत जी आप तो इन दोनों के ज्ञाता हो। सूत जी ने कहा, तो फिर आप क्या चाहते हो? तो बोले हम चाहते हैं गुरु स्वरूपम अस्माकम ब्रूहि, गुरु का जो स्वरूप है वो आप हमको समझा के बताइए। सूत जी ने मानव के पूछा कि आपको यही क्यों सुनना है? तो बोले क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि गुरु गीता या गुरु की महिमा सुने तो सारे दुखों से हम क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। और इस बहुत गोपनीय ऐसा ये ज्ञान है, गुह्या गुह्यता। तो ये सामान्य तो सुनने को मिलता नहीं, इसलिए आपने सुना होगा गीता में भी एक शब्द क्या आता है, हाँ, इति गुह्यतमम् इदम् उक्तम्। फिर आता है राज विद्या। गुह्य शब्द से सीधा एक ही अर्थ होता है कि जब तक आपको कोई बताए नहीं उसका ज्ञान होगा नहीं, ये उसका अर्थ होता है। मतलब इट इज रेयरेस्ट अमंग ऑल रेयरेस्ट, दुर्लभों में भी अति दुर्लभ, सबसे कीमती इसको कहते हैं। तो बोले ये ऐसा ज्ञान आप हमको दीजिए। यद प्राप्य न पुनर्याति नर संसार बंधनम, तीसरा श्लोक। बोले जिसको सुन के फिर बंधन की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, यदि आपको बंधन चाहिए तो मत सुनिए बिल्कुल गुरु गीता, मुक्त हो जाएंगे। अरे हम तो चाहते थे बंधन, मिल गया हमको, क्या मुक्ति? यहाँ कोई है क्या जिसको बंधन ही प्रिय है? बंधन प्रिय है तो बड़ा आसान है, हम दे सकते हैं। आप कमरे में जाइए, बाहर से लॉक कर देंगे, आनंद लीजिए बंधन का। बंधन मतलब दुखम, नोबडी वांट्स। तो इस बंधन से मुक्ति का ये उपाय, ये गुरु गीता है। तो आप हमको बताइए। ऐसा बार बार उन्होंने क्या किया, प्रार्थना की, सारे ऋषियों ने देखो बारंबार प्रार्थना की। इसका मतलब क्या, अब हमको और कुछ नहीं सुनना, बस यही सुनना है। कई बार क्या होता है, लोग एक बार अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं, जस्ट
अब स्वामी जी दिख ही गए तो पूछ लेते हैं, मतलब कोई उतना सिंसियर या तीव्रता नहीं होती कि गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं, अरे डॉक्टर दिखने पर यदि आपको रोग की याद आती है तो वो रोग सही नहीं है। सही रोग कौन सा है? जो आपको उठा के ले जाए कहाँ? डॉक्टर। ऐसे ही सही जिज्ञासा कौन सी? जो ले जाए गुरु के पास आ जाए। बार बार जो पूछे नहीं हमको बताइए बताइए। कई बार आपने सुना होगा ना, गुरु लोग जो है वो परीक्षा लेते हैं, बोले नहीं अभी नहीं, बाद में आना, ये आना कठिन है, ऐसा है। नचिकेता की जैसी परीक्षा ली यमराज ने, लेकिन नचिकेता ने कहा नो। ऐसे ही संप्रार्थित पुनः जब पूछा तो सूत जी ने कहा कि ये तो सब अधिकारी लोग हैं। अधिकारी होता है, हर चीज का एक अधिकार चाहिए, योग्यता। मतलब केवल कुतूहल के कारण नहीं पूछ रहे हैं, बट एक होता है क्यूरियोसिटी, कुतूहल, और एक होती है जिज्ञासा। हालांकि दोनों बड़े पास पास में है, लेकिन जिज्ञासा मतलब जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं। कुतूहल मतलब जैसे थोड़ी देर के लिए, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और कुछ झगड़ा वगड़ा हो तो 2-4 मिनट में खड़े होकर हम भी देख लेते क्या चल रहा है, लेकिन फिर आगे बढ़ जाते हैं, अरे ठीक है। कुतूहल होता है किसके के पीछे चल रहे, अपना वाला तो कोई नहीं है। वो कोई जिज्ञासा नहीं होती। वेस्टर्न फिलॉसफी में जितना भी है ना, पाश्चात्य जो दर्शन है वो कुतूहल के कारण निर्मित हुए हैं। बहुत बड़ा फर्क है पूर्व के दार्शनिक और पश्चिम के दार्शनिक। कुतूहल के ये प्रकृति क्या है, कैसी है, लेकिन अपने यहां पे मोक्ष कैसे मिलेगा, इस प्रश्न को लेकर चिंतन हुआ है। जब दर्शन पढ़ेंगे ना आप तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पर भले ही शब्द आया है, कुतूहल आया है शब्द, लेकिन वह अर्थ है जिज्ञासा। अच्छा, तो सूत जी कहते हैं वो आपकी इच्छा है तो हम सुनाते हैं। तो 7वां श्लोक, सूत उवाच। हम सूत उवाच, साथ में पढ़ेंगे। शृण्वन्ध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगग्निं गीता मातृस्वरूपिणीं पुरा कैलासशिखरे तत्र कल्पलता पुष्प मंदिरेऽत्यन्त सुंदरे व्याघ्राजिने समासीनं मुनिवन्दितं बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये प्रणम्रवदनाशश्व नमस्कुर्वन्तमादरात् दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिपृच्छति। सूत जी कहते हैं आपने जो पूछा है कि गुरु का स्वरूप आप जानना चाहते हैं, बोले ये गुरु गीता में गुरु का स्वरूप बताया है। और ये गुरु गीता कैसी है? मातृस्वरूपिणी, माता रूप है। माता में क्या होती है? करुणा होती है, माता में वात्सल्य होता है। और माता जो है वो पुत्र को जन्म देती है। तो ये गुरु गीता साधक को जन्म देती है। ध्यान से सुनो, अपने भीतर एक साधक बैठा हुआ है, वो छिपा हुआ है, उसको साधक कहिए, शिष्य कहिए। जब गुरु गीता सुनेंगे तो अपने भीतर शिष्य की उत्पत्ति होगी। हाँ देखो, मातृ रूपणी, माता का जो काम है वही काम है गुरु गीता। शिष्य पैदा होगा, अपने में एक भाव आएगा कि आप शिष्य हो। और माता के जैसी प्रेम देने वाली है,
बहुत प्रेम से यहाँ पे गुरु की महिमा बताई गई है, तो बोले उसको जरूर सुनिए। और सूत जी कहते हैं कि हम ये जो मैं सुनाने जा रहा हूं गुरु की महिमा, ये मैं अपनी ओर से नहीं सुना रहा हूं, जैसे आप लोगों ने पूछा ऐसे ही पार्वती जी ने एक बार भगवान शंकर से पूछा। अब ये अपने ग्रंथों में खूब आता है, जो आपने पूछा ऐसा ही प्रश्न पहले भी इन ऋषियों ने किया। इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ है कि आप अपना ज्यादा अभिमान मत बताइए कि हमने ही ये पूछे हुए हैं, नहीं तो लोगों को प्रश्न पूछने का भी अभिमान, मतलब ये बड़ा मजेदार बात है। मेरे जैसा प्रश्न, मतलब वहां वो आचार्य जी भी नहीं बता पाए, इसमें विजय की खुशी हो रही है। तो प्रश्न हल करने के लिए आप पूछ रहे हो कि परीक्षा देने के लिए? तो ये अहंकार न आए इसलिए ये बताया जाता है कि पहले। और दूसरा, ये ज्ञान कोई नवीन नहीं है, ये अनादिकाल से आया हो, ये संकेत रहता है। ओ बोले हमको लगा हमने कुछ नई बात पूछी है। नो, अनादिकाल से लोगों ने गुरु तत्व पर चिंतन किया है, आत्म तत्व पर किया है। तो सूत जी कहते हैं कि चूंकि पार्वती जी ने प्रश्न किया और शिव जी ने उत्तर दिया, तो बस मैं वही का वही आप लोगों को वो जो संवाद हुआ है वो सुना देता हूं। तो भागवत में भी ऐसे ही आता है। तो यहां पर कहते हैं पार्वती परिपृच्छति, आखिर पार्वती जी ने प्रश्न पूछा था। हाँ, बोले कब पूछा था और किसको पूछा था? तो बोले एक बार उन्होंने देखा, पूरा तो पहले कैलाश शिखर में, प्राचीन काल में भगवान शंकर विराजमान है। कहाँ? कैलाश में। कैलाश पर्वत पर अनेक ऋषि मुनि संत लोग उनके आसपास बैठे हैं। ऐसा ही वर्णन रामचरितमानस में भी आता है। सिद्ध तपोजन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद सब लोग बैठे और सेव ही सकल, सब लोग शिव जी की स्तुति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा वहां दृश्य है। लेकिन एक यहां पर क्या आश्चर्यजनक दृश्य देखा पार्वती जी ने कि भगवान शंकर ये ऋषि मुनि गुरु लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, शिव जी प्रणाम कर रहे हैं। तो पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई, बोले महाराज ये लोग आपको प्रणाम करते हैं, आप इनको कैसे प्रणाम कर रहे हैं? है ना मजेदार। तो यहां देखो, पार्वती उवाच, पार्वती बोलती है, ओम नमो देव देवेश परात्पर जगद्गुरु त्वां नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुर नरा सदा विधि विष्णु महेन्द्राद्यै वन्द्यः खलु सदा भवान् नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रयकितः भगवन् सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकम् शम्भो गुरुमाहात्म्यमुत्तमम् इति सम्प्रार्थितः शश्वन् महादेवो महेश्वरः आनन्दभरितः स्वान्ते पार्वतीमिन्द्रमब्रवीत्। पार्वती आश्चर्यचकित होकर पूछती है, नमो देव देवेश, आप तो सारे देवताओं के देव। वो टीवी पे गाता था ना, देवों के देव महादेव, तो देवेश सारे देवताओं के आप। आप जगत गुरु है, भगवान शंकर जगत गुरु है। हमेशा शिव जी का अवतार जो है गुरु के रूप में ही हुआ है।
दक्षिणामूर्ति भगवान गुरु, शंकराचार्य जी, हाँ, शंकर के ही होता। तो आप तो जगत के गुरु, आपको सब लोग नमस्कार करते हैं, सुर असुर नर इत्यादि। ये शिव जी बड़े प्यारे हैं, शिव जी को सब प्रणाम करते हैं। केवल ये इंद्र आदि देवता नहीं, असुर लोग भी, और यहां तक प्रेत भूत इत्यादि, क्योंकि ये भोले बाबा है, भोले बाबा सबको जगह देते हैं। तो उनके 3 रूप है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। हाँ, शिव जी के अलग अलग। शिव जी की बारात निकली तब आप देखिए, सब नाच रहे हैं, बड़ा सारा सुंदर वर्णन। शिव जी का मेकअप कर रहे हो। ये विष्णु जी और विष्णु जी के सब जो देवता लगे वो लोग पहले ही चले गए, बड़े बन ठन के पीताम्बर वगैरह धारण करके, और जिसकी शादी है उसको देखा ही नहीं, बैठा है दूल्हा। शिव जी की को कोई ध्यान नहीं, कुछ कोई सूट वूट कोई सिलाया नहीं उनके लिए। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, हम लोगों के भी ये सेवक लोग, वो भूत प्रेत को बुलाया। अरे उन्होंने कहा हम करते हैं मेकअप आपका। अब उनको जैसा जो भी मेकअप की धारणा उनकी हो, तद अनुसार उन्होंने शुरू किया पाउडर। बोले पाउडर वाउडर लगाना चाहिए, तो हाँ स्मशान से लेके आते हैं, लगा लीजिए। गले में कुछ माला होनी चाहिए, तो शिव जी आप सांप अच्छे लगते हैं, अलग अलग साइज के सांप डाल दिए। एक सांप को ऊपर बिठा दिया, जैसे दूल्हे के ऊपर होता है ना पगड़ी करके। खैर हमें उधर ज्यादा जाता नहीं। शिव जी की ये जो कथा आती है, इसका अर्थ ये होता है किसी का भी वो त्याग नहीं करते। जो गिरा से गिरा हुआ व्यक्ति नीचे, उसको भी लेते हैं, ये उसका भाव है। तो आपको सब प्रणाम करते हैं। विधि विष्णु महेंद्रादि वंद्य खरु सदा भवन नमस्करो शिकस्मय। तो आप इनको प्रणाम कर रहे हैं सब लोग। तो भगवान शंकर ने बोला ये सब गुरु है, गुरु लोग हैं। हाँ, तो इनको तो हम प्रणाम करना ही चाहिए, बोले गुरु लोग हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि कृपया गुरु महात्म्य उत्तम गुरु ही, हमको आप गुरु की महिमा बताइए। हम तो समझते थे आप ही सबसे बड़े, लेकिन अब आप गुरुओं को प्रणाम करें। तो जब प्रार्थना की पार्वती जी ने, आनंद भरित स्वांते पार्वती इदम अब्रवीत, जो आखिरी हमने श्लोक पढ़ा, पार्वती जी को उन्होंने आनंद से है ना सुनाना प्रारंभ किया। और यहां से ये गुरु गीता का प्रारंभ होता है। तो गीता का तो प्रारंभ होता है, लेकिन अपनी कक्षा का अंत होता है। थोड़ा और ले लें क्या, 10 मिनट? देखो कितने श्लोक है इसमें, 213, 214, और अपना दिन कितने हैं, 5, 6 दिन। आखिरी दिन तो गुरु पूर्णिमा का है, तो 5 दिन में 215। अब एवरेज आप देखिए, जैसे वो क्रिकेट में होता है, पर ओवर 25 रन बनाना है तब जीतेंगे। ऐसे यहाँ पर भी थोड़ी हमको गति। हाँ अच्छा, श्लोक पढ़ने में बड़े आसान है, और इसलिए हम साथ में पढ़ते हैं, फिर बहुत टाइम लगेगा। तो थोड़ा और देख लेते हैं। तो महादेव उवाच न वक्तव्यमिदं देवी रहस्यातिरहस्यकम् न कस्यापि पुरा प्रोक्तं तद्भक्त्यर्थं वदामि तत् मम रूपासि देवी त्वं अतस्तत् कथयामि ते। लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा
यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुः स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि महाराज, माता जी, पार्वती जी, देवी जी, क्या बोले ये जो गुरु की महिमा है ये बहुत रहस्य है। गुरु को समझना इतना आसान नहीं है। और बोले गुरु के बारे में आपके पहले किसी ने पूछा नहीं है, न कस्यापि पुरा प्रोक्तम। तो ये आपने जो पूछा है बहुत अच्छा है। और ये जो गुरु है तो मेरा ही स्वरूप है, शिव जी कहते हैं। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। अभी आगे देखेंगे। मम रूपासि देवित्वं कथयामि ते। और ये जो प्रश्न आपने पूछा है कि गुरु कौन है, गुरु का स्वरूप क्या है, बोले ये लोकोपकारक प्रश्न है। देखिए ये भी एक सीखने वाली बात है। हमारे प्रश्न क्या होते हैं, प्राय पर्सनल होते हैं, वैयक्तिक खासगी प्रश्न असतात मराठी। हमारा स्वामी जी, हमने कहा, किसी ने कहा हमको प्रश्न पूछना है, हमने कहा पूछिए। नहीं बोले सबके बीच में अकेले, आप कमरे में कब मिलेंगे? तो मतलब लोगों से लेना देना नहीं है हमारे जीवन से। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे जो लोग कहता हूं, इसलिए रामायण में पार्वती जी ने पूछा राम जी कौन है, तो शिव जी एकदम कहते धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप तो धन्य है। ऐसा प्रश्न पूछा है जिस कारण पूरे विश्व को राम कौन है समझ में आएगा। ऐसे ही भागवत में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है कि मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, जो बिल्कुल डेथ बेड पर। तो वहां पे सुखदेव जी उसकी प्रशंसा करते हैं, उनकी वर्यानेश तव प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये कई लोगों के भीतर प्रश्न आता है कि मरणासन्न है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस समय क्या करें। तो ये प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हो जिसमें सबका हित, लोकोपकार। नहीं तो वो संस्कृत में एक वाक प्रचार है, कोई कोई लोग निरर्थक प्रश्न पूछते हैं, उसको कहते हैं काक दंत परीक्षा। मतलब एक व्यक्ति पूछ रहा है कौवे के कितने दांत है गुरुजी बताइए। अब कौवे के कितने दांत है उससे क्या फायदा होगा, आपके दांत थोड़ी आ जाएंगे जो गिर गए या उससे कोई मुक्ति या कोई ज्ञान हो, निरर्थक प्रश्न। तो ये ऐसा प्रश्न है। और ये जो अगला श्लोक है ये अंडरलाइन आप कर लीजिए और इसको हमेशा याद रखिए, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते, तो पूरा आना चाहिए, आधा हो गया है। तस्यैते ऐसा शब्द है, त्यक्त से नहीं है। तस्यैते कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मा। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। इसका अर्थ ऐसा है कि जितनी तीव्रता से हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनके अस्तित्व को मानते हैं, उनकी लीलाओं को मानते हैं, जैसी भक्ति हम भगवान की करते हैं वैसी ही यदि गुरु की करें तो क्या होगा, तो जितने ग्रंथों के अर्थ है वो आपको प्रकाशित हो जाएंगे, सारे ग्रंथ समझ में आ जाएंगे। तो कितना बढ़िया है। ग्रंथ तो है शब्द रूप में है, लेकिन हर शब्द में अर्थ लॉक किया हुआ है, बंद है। कई बार हाँ हमने गीता पढ़ ली, कुछ भी समझ में
आया नहीं, चलो कुछ भी समझ में आया नहीं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उल्टा ही समझ लिया, कोई अलग ही समझ लिया। बोले गीता पढ़ने से ये समझ में आता है कि भगवान के समय भी लोग चाय पीते थे। ये कहां से? तो उसमें चायम शब्द आता है। कौन सा श्लोक है? मैंने सुना है पहले, कूर्मोंगानी च सर्वशः, चायम, यदा संवरते चायम, आ गया ना चायम। अब ऐसा विचित्र अर्थ कोई ले रहे होते हैं ऐसे। गीता पढ़ने का क्या मैसेज क्या है गीता का? बोले अपने जितने संबंधी नाते रिश्ते उनको मार दो। ये है गीता का ज्ञान। वाह! इसलिए कहा है गुरु के सानिध्य में रह के पढ़ना चाहिए। क्या लिखते हैं? यदि गुरु में भक्ति हो, तीव्र भक्ति, तो सारे ग्रंथों का मर्म समझ में आ जाएगा। कोई भी ग्रंथ छिपा हुआ, उलझा हुआ नहीं रहेगा। एक बहुत बड़े स्वामी जी हुए वृंदावन के, अनंत विभूषित स्वामी अखंडानंद जी महाराज। वो दावे से कहते थे, बोले जो भी ग्रंथ में खोलता हूं मुझको बिल्कुल सारे अर्थ समझ में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके गुरु की इतनी भक्ति की थी, उसका परिणाम। बिल्कुल विश्वास से कहते हैं। मुझे लगता है खुली किताब, मतलब एवरीथिंग इज सो क्लियर। तो उसका रहस्य यही है, यस्य देवे परा प्रकाशन्ते मा। और फिर कहते हैं यो गुरु स शिव प्रोक्त। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है, बोले वो तो पापी है। गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी। गुरु पत्नी के साथ जो गलत व्यवहार करता है, उसको जो फल मिलता है पाप, वो उसको मिलता है। मतलब यह लिखा है कि दोनों एक है, ईश्वर और गुरु। हम लोग जो श्लोक बोलते हैं दक्षिणामूर्ति में, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरु, आत्मा और ईश्वर। गुरु, आत्मा और ईश्वर तीनों के तीनों क्या है? बोले एक है। क्यों? मूर्ति अलग अलग है, आकार अलग अलग है, लेकिन तत्व तीनों का क्या है? एक है। तो इस तरह यहाँ पे भगवान शंकर बोलना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, ये अगले श्लोक 3 पढ़ के पूर्ण करेंगे। वेद शास्त्र पुराणानि चेतिहासादिकानि च मंत्र यंत्र विद्यादि मोहनोच्चाटनादिकं शैव शाक्तागमादीनि यन्ने च बहवो मता अपभ्रंशा समस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसां जपस्तपो व्रतं तीर्थं यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्वम् अविज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिये। हे प्रिय, गुरु को जाने बिना या गुरु तत्व को जाने बिना सब व्यर्थ हो जाता है। और यह एक लॉन्ग लिस्ट दी है, बहुत लंबी सूची दी है। क्या क्या? वेद शास्त्र पुराण इतिहास मंत्र यंत्र विद्या, फिर उच्चाटन विद्या। उच्चाटन मतलब ये तांत्रिक जो होते, ब्लैक में ये काला जादू टाइप, हाँ, मारण, उच्चाटन, मोहन, सब उसी में आता है। मोह कर लेना, वश में कर लेना। तो ये सब विद्याएं
भी हैं, उनके बारे में आगे भी आएगा। तो बोले ये सब के सब बिना गुरु के आपको नहीं प्राप्त हो सकती, सफल नहीं होगी। ये हालांकि ये तो प्राप्त भी नहीं करनी चाहिए, आगे आता है, ये सब निषिद्ध विद्या है, लेकिन उसको भी पाना है तो कोई भी तो चाहिए। तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ मंत्र जप, तीर्थ यज्ञ दान, ये सब साधनाएं कैसे करें, इसके लिए गुरु को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु तत्व की बड़ी महिमा है। तो बोले वो हम यहां बताएंगे। अब इस गुरु गीता में गुरु तत्व क्या है, गुरु कितने प्रकार के हैं, गुरु के लक्षण क्या है, गुरु का स्वभाव कैसा है, फिर शिष्य का कैसा स्वभाव होना चाहिए, शिष्य का क्या कर्तव्य है, ये सब यहां बताया है। 8-10 प्रकार के गुरु बताए आखिर में, टाइप्स ऑफ गुरु, सूचक गुरु, परम गुरु इत्यादि देखेंगे हम। तो गुरु ये जो विषय है, इसके ऊपर विस्तार से साक्षात स्वयं भगवान जो कि जगत गुरु है वही बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे गुरु शब्द के कितने अर्थ हैं। इसलिए हमने कुछ ज्यादा प्रस्तावना दी नहीं, आप जिसे पढ़ेंगे वैसे से आपको ज्ञान होते जाएगा। पूर्णमद